भगवान कहते हैं 8वीं भक्ति है, जो भी लाभ हो उसमें संतुष्ट रहे, प्राप्त को पर्याप्त समझे। प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट बना रहना, यही भगवत भक्त का लक्षण है। संतुष्टो येन केनचित्। और ये संतोष ऐसा अद्भुत है कि बीमारी 3 और इलाज 1। षड विकारों में सर्वाधिक प्रबल विकार हैं 3, काम, क्रोध और लोभ। तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। और तीनों का मिटाने का एक उपाय संतोष। श्री तुलसीदास जी तीनों के बारे में कहते हैं, बिनु संतोष की काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। बिना संतोष के काम की निवृत्ति नहीं होगी। कामनाओं से निवृत्ति पाने का एकमात्र उपाय है संतोष। और क्रोध को भी मिटाने का यही उपाय है। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ रहा था और लगता था कि अब कुछ कह ही डालूं। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि रिस रोक दुसह दुख सहू। तो काम की भी निवृत्ति का उपाय है संतोष, क्रोध को भी मिटाने का उपाय है संतोष, और लोभ को भी मिटाने का उपाय है संतोष। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, और जिमि लोभहि सोखई संतोषा। कबीरदास जी ने भी लिखा, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो भगवान का भक्त कौन? 8वां यथा लाभ संतोषा। पर जैसे सभी भक्तियों में शर्त रखी गई, इसी तरह 8वीं भक्ति में भी एक शर्त है। यद्यपि 8वां यथा लाभ संतोषा, पर शर्त क्या है? सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। इसमें दूसरे का दोष न देखे। इतना ही दिया इसने, इतना ही दिया। जो हो उसमें संतुष्ट है। क्यों? किसी भी दृष्टि से विचार करें, कोई आदमी लोटा लेकर घर से निकला, कहां जा रहे हो? तालाब में आ रहे। बोले तालाब तो छोटा सा है, तो नदी के पास। का कुआं छोटा था तो हम तालाब के पास गए, क्योंकि कुएं से पूछा कि तुमसे बड़ा कौन? बोले तालाब। तो तालाब के पास गया। तालाब से पूछा कि हम लोटा भरना चाहते, तुमसे भी बड़ा कोई है? तालाब बोला नदी।
तो नदी के पास पहुंचा, कि तुमसे भी बड़ा कोई है? नदी बोली सबसे बड़ा समुद्र है। तो बहुत समय लगा उसे समुद्र तक आने में। अब लोटा लेकर आया, बोले देखो सुनो, तुम सबसे बड़े हो जल के मामले में। कुआं छोटा था तो हम तुम्हारे पास तक आए, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी देना, तुम अपने कम से कम बड़ेपन की तो शर्म करो। तुम इतने बड़े हो कि तुम में पानी की कमी नहीं, कुछ तो शर्म करो। समुद्र मानो हंसने लगा। समुद्र ने कहा कि अरे भाई, यह तो सही है कि हम बड़े हैं और पानी की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम तुम्हें ज्यादा दे ही नहीं सकते। तुम बेकार यहां तक आए, इससे तो कुएं पर ही रहते तो ठीक था। कहा क्यों? बोले तुम्हारा लोटा तो उतना ही है, चाहे कुएं के पास जाओ चाहे समुद्र के पास जाओ। इसी तरह यह सोचना चाहिए कि चाहे बड़े के पास जाएं चाहे छोटे के पास, पर भाग्य का लोटा जितना है उतना ही भरेगा, एक बूंद अधिक नहीं आ सकती उसमें। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, करम कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। संत सुंदरदास जी की वाणी है, कोटि उपाय करे धन के हित, भाग लिखो तितनो ही लहे गो। एक महात्मा कहा करते थे कि भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। तो प्रारब्ध का परिणाम ही जीवन में मिलता है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। इसलिए सपने नहीं देखई पर दोषा, दूसरे को क्या दोष देना, अपने ही भाग्य का फल अपने सामने है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ के भजले श्री रघुवीर। इसलिए आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। तो प्रारब्ध को स्वीकार करके संतोष जीवन में लाएं, संतुष्ट रहें।